नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में बात करेंगे एक मां के दर्द की, रिश्तों को कलंकित करने वाले जुर्म की, लुटेरों की नजर कहां पड़ी काले सोने पर। बात करेंगे लाश की अबुझ पहेली के बारे में और कहां लापता हो गई एक महिला बैंक अधिकारी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात एक मां के दर्द की। अपनी बेटी के लापता होने का गम सहते सहते अब तो उम्मीदें भी साथ छोड़ने लगी हैं, लेकिन नहीं छूट रहा तो बस बेटी से बिछुड़ने की यादें और उसकी सलामती की दुआएं। लगातार लापता हो रही हैं लड़कियां। लापता लड़कियों का नहीं मिल रहा कोई सुराग। पुलिस जांच का कोई नतीजा नहीं। किसकी नजर है यहां की लड़कियों पर? सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी घर से गायब हो जाती हो। पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। क्या कानून के हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि वो अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रहे, या फिर कानून के हाथ अपराधियों तक पहुंचना ही नहीं चाहते? अपनी बेटी के लापता होने के गम में डूबी मां की फरियाद आप खुद सुनिए। घर से भी गायब हो गई, पता ना चलल कैसे, मतलब गईली सवेरे उठल गई तो घर में ना रहली। पुलिस कोई कार्रवाई ना कैले। सभी तक डेली दौड़त दौड़त कहत छोटा बड़ा बाबू कहत कि आपका हम खोजबीन करतनी। अभी तक कोई मतलब कहत एक दिन गईनी, अंतिम दिन तो कहत कि कितना आदमी के तब पता होता पते नहीं के चलत एक बारे में। आपने जिनकी दर्द की दास्तां सुनी वो एक रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी है और लापता बेटी की मां भी। इनकी बेटी घर से सोते वक्त लापता हो जाती है। ये बात है बगहा के रामनगर थाना के चिकपट्टी गांव की। पीड़ित मां की माने तो उनकी बेटी को इसी साल 3 जुलाई को घर से ही अगवा कर लिया जाता है। परिजनों ने इस बारे में थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में नौशाद और जुबैदा खातून को मुख्य आरोपी भी बनाया गया, लेकिन पुलिस ने महज सनहा दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कानून के मुताबिक कानून का काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक मां को उसकी लापता बेटी नहीं मिल सकी। जब पीड़ित मां अपनी फरियाद लेकर एसपी और बाल कल्याण समिति पश्चिम चंपारण के पास पहुंचे तो पुलिस ने 10 नवंबर को प्राथमिकी संख्या 251/14 दर्ज कर लिया। अब पुलिस के इस कार्यशैली से पुलिस महकमा भी सवालों के घेरे में है। अभी तक लड़की के मतलब कोई सुराग ना मिलल। थाना में भी गईनी जान, प्रशासन मतलब कुछ ना ओकर एक्शन लेता टे। गईला पर मतलब ताल माल कर कि आज खोजतनी काल खोजतनी करते करते हमनी के थक गई जान। हमनी के रुवत के सब परिवार थक गइल बन जान। अभी तक एसबी के यहाँ भी गईनी जान, तब तक वहाँ से भी कोई थी ना हमनी के पूर्व इति होता। एक मां की पथराई आंखें आज भी अपनी लापता बेटी के लिए तरस रही हैं, और दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित मां का कहना है कि आरोपी नौशाद ने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। नौशाद को 25,000 रुपए दे भी दिए गए, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चला। समय बीत गलन, ओकरा बाद से हमरा के धोखा दे दहलन। 25,000 रुपया भी लहलन, 1.5 लाख के भी मतलब एथी के ले रहलन, दूसरे के एथी के। एक और दूसरी बच्ची कोई गायब बड़ी साथ में? हाँ। केकर बच्ची है? नसरुल्ला के। का उम्र बड़ा बच्ची के? 17 साल। पढ़त रही? इंटर में पढ़त रही है, लेकिन कॉलेज ना जात रही है, घर ही रहत रही है। परिजनों को उसके धर्मांतरण कराने की भी साजिश लग रही है। वहीं बगहा एसपी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है।
आने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाचार परिजनों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा भी खटखटाया। बाल कल्याण समिति ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और राज्य महिला आयोग समेत पटना हाईकोर्ट में शिकायत कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने उनको इस विषय में निर्देशित किया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करें, और इस मामले को हमारे कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। हमने आरक्षी अधीक्षक को लिखा भी है अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई करने की। हम इस जरूरत पड़ने पर हम इस मामले को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और माननीय उच्च न्यायालय तक भी इस मामले को भेजेंगे। बेटी के इतने लंबे समय से लापता रहने के बाद अब इस मां की उम्मीदों ने भी साथ देना छोड़ दिया है। अब इस मां को भी ये उम्मीद नहीं है कि उसकी बेटी जिंदा है भी या नहीं। उम्मीदें केवल यही नहीं टूटती हैं, बल्कि कानून के रखवाले भी उम्मीदों को रौंदने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इमरान, जी मीडिया, बगहा। एक रिश्तेदार ने उस मासूम को बेच डाला। उसने भरोसे का भी कत्ल किया था, जिसके बाद लोग रिश्ते पर भरोसा करने से भी अब डरेंगे। उस मासूम को महज 30,000 रुपए के लिए बेच डाला गया था। आप खुद देखिए रिश्ते को शर्मसार करने वाले जुर्म की दास्तान। साढ़े 4 महीने पहले इस लड़की को इसके चाचा के समधी ये कहकर अपने साथ ले गए थे कि पटना में इलाज करा रही पत्नी की देखरेख के लिए कोई नहीं है। लेकिन दूसरे दिन उसने लड़की के घर वालों को ये बताया कि लड़की उन्हें चकमा देकर किसी लड़के के साथ भाग गई। लेकिन लड़की के पिता को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने महेशी थाने में समधी उमेश शाह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 7 दिन पहले उमेश को गिरफ्तार किया और फिर यूपी के शाहजहांपुर जिले के एक गांव से लड़की को भी बरामद कर लिया। कौन तुमको बेचा था? कोई अपना आदमी था? जी सर, सनबाव लगते थे, उन्होंने बेच लिए थे। तुम्हारे रिश्तेदार थे वो? जी। क्या नाम है उनका? उमेश सर। उमेश साहब तुमको बेचा? जी। लेके हमरा बेटी के चल गए पटना। पटना में जाके हमरा बेटी के दलाल के हाथ बेच दिल्ली। बेचलके कते में? तो 30,000। पुलिस के मुताबिक लड़की जिस घर से बरामद हुई उसके मालिक नरेंद्र सिंह से 30,000 रुपए लेकर उमेश शाह ने लड़की को पटना में उसके हवाले किया था और खरीदार नरेंद्र और उसके 4 भाई हर रोज लड़की से रेप किया करते थे। 4 भाई था, एक माँ थी, विधवा थी, और चारों लड़की के बयान के अनुसार वह चारों लड़का जो है इनके साथ गलत व्यवहार करता था। पुलिस के मुताबिक सिर्फ हवस की भूख मिटाने के लिए इसे खरीदने वाले खरीदार अब लड़की को किसी और हाथों में बेचने की तैयारी कर रहे थे, जो छापेमारी के वक्त पुलिस के हाथ नहीं लग सके। चारों भाई का जो व्यवहार लड़की के प्रति हो रहा था, तो लड़की उस पर विरोध जताया, सास को भी बोली संबंधी, तो बाद में कहा कि इसको यहाँ से भी हम बेच देंगे, और बेचने का प्रयास किया जा रहा था। अगर समय हम नहीं पहुँचते तो इनको बेच दिया जा रहा था। उन आरोपियों की तलाश के साथ पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी कि कहीं उमेश शाह ने पहले भी तो किसी लड़की को नहीं बेचा। बहरहाल एक पिता समान रिश्तेदार की लालच का शिकार बनी ये लड़की अब यही कह रही है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। काले सोने पर किसकी है नजर, दिखाएंगे एक खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका।
और अब बात करते हैं काले सोने की। तो काले सोने पर लुटेरों ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। हल उठाने वाले हाथ हथियारों के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इनका दर्द बंदूकों के साये में सिसकियां लेता है। हमारी और आपकी भूख मिटाने वाले हाथ आज फरियाद में उठे हुए हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं, क्योंकि काले सोने पर लुटेरों की नजरें जो पड़ गई हैं। काला सोना पर लुटेरों की नजर। कौन छीन रहा किसानों की खुशियों को? किसानों की मेहनत को चुरा ले जा रहा है कोई। दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं किसान। ये आंसू केवल एक किसान के दर्द को बयां नहीं कर रहे, बल्कि ये दर्द है इस इलाके के हर उस किसान का जो खेती करता है। पूरा वाकया जानने से पहले इनका दर्द आप इनकी जुबान ही सुन लें। हम लोगों का फसल पिछले साल रंगदारी नहीं दिए थे तो गेहूं की फसल लूट ली गई थी। अभी उड़द की फसल लगी हुई है, फिर रंगदारी मांगा गया है। थोड़ी फसल नष्ट कर दी गई है और बाकी नष्ट करने की धमकी दी जा रही है या लूट ली जाएगी। 5 लाख रुपया का डिमांड किया था, हम लोग कहां से देंगे? किसानों की स्थिति खराब है, हैंड टू माउथ है। अपराधी संगठित आपराधिक गिरोह है और एक संगठन बना के लोगों से वसूली करते हैं। तो सुना आपने, दहशत में जी रहे हैं किसान। किसानों के लिए खेती ही सब कुछ होती है, और जब इन किसानों से उनका सब कुछ ही छीन लिया जाए तो ये क्या करें? ये लाचार और बेबस हैं, इसलिए इनकी आंखों में आंसू हैं। हल चलाने वाले हाथ आज हथियार चलाने वाले हाथों के आगे बेबस हैं। अपनी फरियाद लेकर ये किसान पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं। घोड़ा तो आज 15 रोज से घुड़सवार कुर्सेला थाना में पड़ा हुआ है, पर घुड़सवार जो है नाव से टपाना घोड़ा नहीं चाह रहा है। इसलिए किसान तो कलाई फसल पका हुआ है, मगर किसान जो है वह दुख से पीड़ित है कि आज बदमाशों के हाथ फिर कलाई उखड़ के चला जाएगा और घुड़सवार कुर्सेला से ही बैक होके चला जाएगा। कटिहार के इस इलाके की धरती में उगलता है काला सोना। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। किसान भी इस काले सोने की खेती कर खुश होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काला सोना है क्या? ये काला सोना है उड़द की दाल। जी हां, अहमदाबाद, मनिहारी और कुर्सेला थाना क्षेत्र का दियरा। इस इलाके के किसान लाचार हैं और आंसू बहा रहे हैं। इस इलाके में अपराधी बेखौफ होकर किसानों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर किसानों की फसलों को लूट लिया जाता है। सब दिया क्षेत्र के हैं, साहिबगंज में पड़ता है झारखंड। झारखंड के अपराधी हैं, इधर से कटिहार जिला के हैं, उधर से भागलपुर जिले के हैं, खवासपुर तक। सब अपराधी गुट होके एक गुट बना के सब लूट रहे हैं। अभी 5 दिन पहले जितने किसान भेटाए, चरवाहा भेटाए, जो भेटाए उसको पीटा गया। फसल के ये लुटेरे कभी नाव से तो कभी घुड़सवारी करते हुए आते हैं और फसलों को लूट ले जाते हैं। इलाके में अपराधी बेखौफ हैं। किसानों का आरोप है कि फसल के लुटेरों से पुलिस की साठगांठ है। अपराधियों को इसी साठगांठ से हिम्मत मिलती है और वो बेखौफ होकर किसानों की मेहनत को चुरा ले जाते हैं। लूट कर आधा फसल दे देता है थाने को, आधा फसल लोग बांट लेता है अपने में। माल मवेशी वालों को पीटते हैं, चरवाहों को पीटते हैं, माल मवेशी भी उठा कर ले जाते हैं। हम लोग प्रशासन से ही चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए किसानों को। आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ है। तो प्रशासन मिला हुआ तो पिटवा रहा है। आप तो एसपी से यही कहेंगे कि हमको आप हमको गारंटी लीजिए कि हम फसल काट सके, नहीं तो हम लोग को तो मारेंगे लोग। पुलिस ने फसलों की रक्षा का भरोसा दिलाया है। पुलिस की मुस्तैदी से दियरा क्षेत्र के मोस्ट वांटेड करेलाल को गिरफ्तार भी किया गया। गश्ती के लिए घुड़सवार पुलिस को भी भागलपुर से मंगवाया गया है। ये घुड़सवार पुलिस उन इलाकों में गश्त करेगी जहां काले सोने की कटाई होनी है।
कलाई जो कटने के समय वहाँ पर कई विवाद रहते हैं और उसमें कई सारी आपराधिक घटनाओं की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके आलोक में हमने लगातार वहाँ पर गश्तियाँ करवा रहे हैं और जब अभी से करीब 10 दिन बाद वहाँ फसल कटाई का समय शुरू होगा तो उस समय हमने प्लान किया है कि वहाँ पर जो स्पेशल फोर्स वहाँ पर भी उनका भी ऑपरेशन वहाँ चलता रहेगा ताकि किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फसल के लुटेरों से ये इलाका कैसे मुक्त हो सकता है, जहां हाथों में हल उठाने वाला किसान हथियारों के आगे अपने आंसू बहाने पर मजबूर ना हो। कटिहार से जी मीडिया के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो किसानों के मेहनत पर भी अपराधियों की नजर। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोजाना की तरह वो अपना काम कर घर लौटने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक ही उसकी मंजिल बदल गई। वो घर नहीं पहुंचती है तो फिर उसके साथ क्या हुआ, कहां गई वो, कौन थी और क्या हुआ उसके साथ। वो शाम 6:30 बजे अपने घर के लिए निकली थी। जिस रास्ते से वो निकली थी वो रास्ता उसके घर की तरफ ही जाता था, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। उसका मोबाइल भी बंद था। वो IDBI बैंक में काम करती थी। परिवार वाले रात भर परेशान रहे। सुबह परिजनों ने बैंक में फोन किया। बैंक कर्मी उसके घर पहुंचे तो ताला लटका पाया। मकान मालिक ने बताया कि वो घर ही नहीं पहुंची। तब जाकर पता चला कि मधुबनी के IDBI बैंक के अधिकारी का अपहरण हो गया है। उसके मकान मालिक से भी कंफर्म किया तो पता चला कि नहीं, रात में वहाँ नहीं गई है। फिर हम लोग आपस में सब लोग एक दूसरे को फ़ोन किए कि भाई क्या कुछ सूचना है। फिर कुछ देर के बाद हमको पता चला कि जो उसका बैग और जो लेडीज़ पर्स होता है वो एक मुरली मनोहर पोखर है, मंदिर है, वहाँ पे कचरा है। कचरा के बगल में वो जो है बैग फेंका हुआ है। हम लोग वहाँ जाके रिकवर किए। फिर बैग को लेके हम लोग फिर थाना गए और थाना में FIR लॉन्च किया। मैनेजर की माने तो बैंक अधिकारी जयंती का अपहरण किया गया है। सवाल यह है कि उसके पर्स और चाबियों के गुच्छे के बारे में कैसे पता चला। जयंती इस बैंक में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। जिस जगह से उसका पर्स और चाबियों का गुच्छा पाया गया वो जगह उसके दफ्तर और बैंक के बीच पड़ता है। पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। अब तो पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वाकई में जयंती का अपहरण हुआ है या फिर मामला कुछ और है। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। तो इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखें अपना ख्याल, रहें सुरक्षित। नमस्कार।